दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें तृतीय अधिकार को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तृतीय अधिकार कर्तृकर्म अधिकार। उस अधिकार की कुछ गाथाएं देखी। आज 4 गाथाएं लगभग समानार्थक हैं, इसलिए इन चारों को एक साथ देख सकते हैं। कौन सी गाथाएं वे 4? पहले उन 4 गाथाओं का उच्चारण करें, सुने, तत्पश्चात उसके अर्थ में प्रवृत्ति करनी चाहिए। रवि परिणमदि न गृह्णदि उपपज्यदि न परदव्यपज्जाये राणी जानन्तो विहो पोगलकम्यम अनेयविहम्। रवि परिणमदि न गृह्णदि उपपज्यदि न परदव्यपज्जाये राणी जानन्तो विहो सगपनम् अनेयविहम्। रवि परिणमदि न गृह्णदि नोपज्यति परदव्यपज्जाये राणी जानन्तो विहो पोगलकम्यम फल अनंतम्। रवि परिणमदि न गृह्णदि उपज्यति न परदव्यपज्जाये पोगलदव्यमपि तः परिणमदि सगेहिं भावेहिम्। रवि परिणमदि न गृह्णदि उपपज्यति न परदव्यपज्जाये राणी जानन्तो विहो पोगलकम्यम अनेयविहम्। अनेयविहम् पोगलकम्यम राणी जानन्तो विहो। अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों को ज्ञानी पुरुष जानता है, इसीलिए वह परदव्यपज्जाये, परद्रव्य की वह पर पर्याय उसे रवि परिणमदि उस रूप परिणमन नहीं करता, न गृह्णदि उसे ग्रहण नहीं करता, उपपज्यति न और उसे उत्पन्न नहीं करता। ज्ञानी अपने आप को संभालने में समर्थ होता है। जो अपने शत्रु से अपनी रक्षा कर सके वही वास्तव में विवेकशील है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है, वही आत्महितैषी है।
किंतु जो पर द्रव्य रूपी शत्रुओं से अपनी आत्मा की रक्षा करने में असमर्थ होता है, वह चाहे कितने शास्त्रों का पाठी हो, कितने शास्त्रों को अध्ययन करने वाला हो, कंठस्थ करने वाला हो, सुनने और सुनाने वाला हो, किंतु वह ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। आचार्य महोदय ज्ञानी की परिभाषा यहाँ पर अनेक गाथाओं के माध्यम से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। उन सब का अभिप्राय यही है कि अपने आत्म द्रव्य की रक्षा करना। पूर्व में ज्ञानी की परिभाषा बताते हुए कहा, जो आत्मा के स्वरूप को और आश्रव के स्वरूप को भिन्न भिन्न जानता है और भिन्न भिन्न जान करके अपनी आत्मा की आश्रव से सुरक्षा कर पाता है, वही ज्ञानी है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, रानी जानंतो भी हो। ज्ञानी ये जानता हुआ, क्या जानता हुआ? पुद्गल कर्मम अणेय विहम। पुद्गल कर्म अनेक प्रकार के हैं। चाहे नो कर्म है जिसका निर्माण पुद्गल से हुआ, इसके भी अनंत भेद हैं। अनंतानंत निगोदिया जीव, उसके उपरांत व्यवहार राशि के जीव, व स्थावर त्रस, स्थावर में भी सूक्ष्म और वादर, पर्याप्तक अपर्याप्तक, त्रसों में भी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री में संगी असंगी, ये सभी के पर्याप्तक अपर्याप्तक निवृत्ति पर्याप्तक, बहुत सारे भेद हैं। त्रिंच गति में एक एक प्रकार के जीव भी अनेक प्रकार के हैं, एक एक समूह भी अनेक प्रकार के जीवों से युक्त है। उदाहरण के तौर पर पंचेंद्रिय त्रियंच। पंचेंद्रिय त्रियंच में कितने भेद हैं? जलचर भी हैं, थलचर भी हैं और नवचर भी हैं। नवचर में पक्षी अनेक प्रकार के होते हैं। थलचर में गमन करने वाले ग्रामीण पशु और जंगली पशु, उसमें भी अनेक अनेक प्रकार के भेद हैं। जलचर में जल में निवास करने वाले मगर, मत्स्य और नक्र चक्र आदि जो जंतु हैं, वह भी अनेक प्रकार के। इतना ही नहीं, एक प्रकार के जंतु में भी अनेक जाति प्रजातियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे शेर है तो शेर की कई जाति प्रजाति होती हैं, गाय है, गाय की कई जाति प्रजाति होती हैं, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, गधा है, कोई भी है, इन सब की जाति प्रजाति अलग अलग होती हैं। जलचरों में भी मछली है, उसकी अनेक प्रकार की जाति प्रजाति। पक्षियों में कबूतर है या शुक, तोता है, मयूर है, कोयल है, हंस है, इनमें भी कई प्रकार की जाति प्रजातियां होती हैं। या बिच्छू, सर्प, बिच्छुओं की प्रजातियां 700 प्रकार की होती हैं। सर्पों की जाति प्रजातियां हजारों प्रकार की होती हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के भेद हैं। ये इनमें ही नहीं, देवों में कहो तो देवों में अनेक प्रकार के भेद। मुख्य भेद 4 प्रकार के आप जानते हैं, वैमानिक, भवनवासी, वाणव्यंतर और ज्योतिषी। इनके अलग अलग पद की अपेक्षा से भेद हैं। फिर सामान्य देवों में भी अपनी अपनी कर्म की अपेक्षा से वह सूक्ष्म सूक्ष्म भेद होते चले जाते हैं। बाह्य अवस्था एक जैसी दिखाई देने पर भी अंतरंग के परिणामों की अपेक्षा से अनेक भेद होते हैं। नारकी भी, सप्तम पृथ्वी में रहने वाली नारकी और उनके 84 लाख विल, उनमें रहने वाली नारकी अलग अलग प्रकार के कर्म का फल भोगते हुए ज्ञान गोचर होते हैं। इसी तरह से मनुष्यों के भेद भी कर्म भूमिज, भोग भूमिज, और उसमें भी आर्य, अनार्य, मिलेक्ष आदि जो भेद हैं, तो उनमें भी अलग अलग प्रकार के। आपने देखा अनेक देशों में रहने वाले मनुष्य एक ही आयु मनुष्य आयु को भोग रहे हैं, मनुष्य जाति नाम कर्म को भोग रहे हैं, मनुष्यवती नाम कर्म को भोग रहे, किंतु
इसके बावजूद भी आप उसके शरीर की आकृति देख करके पहचान लेते हैं, लगता है ये दक्षिण अफ्रीका से आया है, लगता है ये इंग्लैंड से आया, लगता है ये भारतीय है, लगता है ऑस्ट्रिया से आया या कनाडा से आया या चीन से आया। तो उनकी देह संस्कृति अलग अलग प्रकार की होती है। इतना ही नहीं, उनके शरीर के अवयव धातु उपधातुओं का क्रम भी सामान्य रूप से एक जैसा होने के बावजूद भी उसमें अंतर आता है। सबकी प्रकृति सहन करने की एक जैसी नहीं होती। कोई उष्ण प्रदेश में रहते हैं, कोई शीत प्रदेश में रहते हैं, तो सबके अलग अलग प्रकार। कर्म की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य कर्म के मूल भेद कर्मत्व की अपेक्षा 1, द्रव्य भाव की अपेक्षा से 2, और यदि द्रव्य कर्म के देखें तो 2 भेद घाती और अघाती। 4 भेद भी हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। घातीय कर्म के 4 भेद, अघातीय कर्म के 4 भेद, पुनः द्रव्य कर्म के 148 प्रकृतियाँ। और यदि उनके अलग अलग भेद करते चले जाएं तो प्रकृतियाँ संख्यात के पार असंख्यात पहुँचती हैं, असंख्यात असंख्यात पहुँच जाती हैं। इतना ही नहीं, उनके भेद असंख्यात लोक प्रमाण भी संभव हैं। तो द्रव्य कर्म की अपेक्षा से अनेक भेद हैं। यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं, पुद्गल कर्मम अनेकविधम, पुद्गल के कर्म अनेक प्रकार के हैं। नो कर्म भी, द्रव्य कर्म भी, भाव कर्म भी, उनके अनेक भेद हैं। उन अनेक भेदों को जो जानता है, चाहे द्रव्य की अपेक्षा से नहीं जान पाए, किंतु भावशुद्ध की अपेक्षा से वह जानता है, चिंतन करता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष अनेक प्रकार के कर्मों को जानता हुआ, उन कर्मों की अलग अलग प्रकृति को जानता हुआ, उन कर्मों की स्थिति अनुभव को जानता हुआ, जो अपनी आत्मा में उसका अनुभव करता है, भावशुद्ध ज्ञान के माध्यम से वो जानता है। द्रव्यशुद्ध ज्ञान दूसरों को समझाने के लिए ज़्यादा उपयोगी है, किंतु भावशुद्ध ज्ञान स्वयं की आत्मा को समझाने के लिए। पुद्गल कर्मम अनेकविधम रानी जानतो बिहु, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता हुआ ज्ञानी पर दब्ब पच जाए, पर द्रव्य की पर्याय को रवि परिणमदि अपनी आत्मा का परिणमन पर द्रव्य की पर्याय रूप नहीं करता। रव गृणदी पर द्रव्य की पर्याय को ग्रहण नहीं करता। उपपज्यदि न, वह उस पर्याय को अपने अंदर उत्पन्न नहीं करता। और इन सब से जब रहित होता है तो ज्ञानी अपनी आत्मा का अनुभव करने में समर्थ होता है। शुद्ध आत्मा का अनुभव। जल दुर्गंधित है, समल है, उसमें कीचड़ बह रही है, गर्म है या अति ठंडा है, या उसमें अलग अलग प्रकार का स्वाद है, खारा है या कषाया जैसा है, अलग प्रकार के स्वाद हो सकते हैं उस जल में, किंतु जल का शुद्ध स्वभाव वह नहीं है। जल इनसे परे है, वह निर्मल, धवल, शीतल, जिसका स्वभाव अधोगति की ओर बहना इत्यादि लक्षण हैं। ये मलिनता जल का लक्षण नहीं है, दुर्गंधी जल का लक्षण नहीं है, उष्णता जल का लक्षण नहीं है, या कीचड़ का बहना जल का लक्षण नहीं है, नाना प्रकार के वर्ण जल के लक्षण नहीं हैं। तो ये जल के लक्षण से पृथक हैं, इनके बिना भी जल होता है। ऐसे ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित भी आत्म द्रव्य होता है। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी जी शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से आत्मा के स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं। तो ज्ञानी पुरुष वही है जो इसे जानता है और जान करके उस कर्म को ग्रहण नहीं करता, उससे वह विरक्त रहता हुआ अपनी आत्मा का अनुभव करने का सम्यक पुरुषार्थ करता है।
आचार्य महोदय कह रहे हैं, लवि परिणमदि न गृणदि उपपज्यदि न परदब्ब पज्जाए णानि जानंतो विहु सग परिणाम अणीय विहम। आत्मा के परिणाम अनंत प्रकार के हैं। केवल ज्ञान के जितने अविभागी प्रत्यक्षेद होते हैं उतने प्रकार के अनंत प्रकार के परिणाम हैं। निगोदिया जीव एक शरीर में अनंत जीव हैं, फिर भी उन सभी जीवों के परिणाम अलग अलग हैं। सूक्ष्म स्थावर जीव सूक्ष्म हैं, सबके परिणाम अलग अलग। बादर हैं, सबके परिणाम अलग अलग। पर्याप्तक हैं, परिणाम अलग अलग। अपर्याप्तक हैं, परिणाम अलग अलग। निवृत्ति पर्याप्तक हैं, परिणाम अलग अलग। तुच्छ जीव हैं, उन सबके परिणाम अलग अलग। एक जीव के परिणाम भी एक अंतर्मुहूर्त में अनेक प्रकार के हो जाते हैं। एक समय में एक परिणाम है, किंतु दूसरे समय में अनेक परिणाम होते हैं। तो ज्ञानी पुरुष सग परिणामम अनेविहम जानंतो भी, अनेक प्रकार के आत्मा के परिणामों को जानता हुआ, वह जानता है मेरी आत्मा कैसा परिणाम है, विभावजन्य परिणाम है, विकृति युक्त परिणाम है, मेरा स्वभाव नहीं है, परद्रव्य के निमित्त से हो रहा है, ये परिणाम मेरी शुद्ध दशा का द्योतक नहीं है, ये परिणाम विकारी भाव है, संसार का कारण है, इसे जानता है। ज्ञानी पुरुष जानता है, केवल पढ़ता नहीं। आंख बंद करके बैठ के चिंतन कर रहा है, मैंने ये कार्य किया, हो अंतराय कर्म का बंध। यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिणाम करता है तो वेदनी कर्म का बंध, ऐसे परिणाम तो अशाता वेदनी का बंध, ऐसे परिणाम किए मिथ्यात्व का बंध, या चातमोनी कषाय का बंध, या ज्ञानावरण का बंध, दर्शनावरण का बंध। कह नहीं पा रहा है परिणामों को, परिणाम कहने में नहीं आ रहे, किंतु अनुभव में तो आते हैं। आंख बंद करके बैठ जाने से शुद्धोपयोग नहीं हो जाता। आंख बंद करके पालती लगा के बैठ जाने से कषाय मंद नहीं हो जाती या समत्व भाव जागृत नहीं हो जाता। उसके लिए अंतरंग में पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई व्यक्ति आपको प्यार से समझाए, डांटे, आपके हित के लिए, समझदारी ये है कि अपनी करनी को, अपने वचनालाप को और अपने चिंतन को स्वयं समझने की कोशिश करो। आत्म कल्याण का मार्ग पर के द्वारा नहीं होता, अपने परिणाम संभालने से होता है। संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो किसी शिष्य का कल्याण कर दे। संसार का प्रत्येक जीव अपना कल्याण स्वयं करता है। जैन दर्शन कहता है कोई भगवान भी किसी जीव का कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण करने वाला भगवान को निमित्त बनाकर, गुरु को निमित्त बनाकर, चिन्हवाणी को निमित्त बनाकर, अपने ही परिणामों को निमित्त बनाकर अपनी आत्मा का हित कर सकता है। जब तक हित की बात स्वयं समझ में नहीं आती तब तक हित संभव नहीं है। गुरु केवल दीक्षा के संस्कार दे सकते हैं, गुलिस्तान नहीं दे सकते। अपराध दंड से कम नहीं होते। उद्दंडी व्यक्ति दंड भोग करके भी अपराध करता चला जाता है। प्रायश्चित देने से जरूरी नहीं शिष्य की विशुद्धि बढ़ी जाए, वह अपराध से मुक्त हो जाए। जब तक अपराध का बोध स्वयं की आत्मा में नहीं होता है, जब तक अपराध स्वयं व्यक्त नहीं किए जाते, तब तक प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित शब्द का आशय है प्रायः चित्त। प्रायः माने शुद्धि, चित्त माने आत्मा की। आत्मा की शुद्धि करना, मन की शुद्धि करना, ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित लेकर के भी शुद्धि नहीं हो रही। रूढ़ी वशात प्रायश्चित लिया जा रहा है, रूढ़ी वशात काम किया जा रहा है। सोच रहे हमने कर तो लिया प्रायश्चित, यदि गलती होगी तो क्या करें, प्राण दे दें क्या, ले लेंगे प्रायश्चित। भाई
किसी और पर एहसान नहीं कर रहे। अपनी आपकी आत्मा को देखो, यदि कल्याण करना है अपना कल्याण कर रहे, न गुरु भाई पर एहसान, न गुरु पर एहसान, न समाज पर एहसान, न परिवार वालों पर एहसान। अपनी आत्मा का संकल्प लिया, आत्म कल्याण का वैराग्य आपके चित्त में उत्पन्न हुआ, उस वैराग्य को संवर्धित करो, उस वैराग्य को स्थित रखो, उस वैराग्य के फलों को प्राप्त करो। क्योंकि मोक्ष का मार्ग मटर गस्ती का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग मनमानी का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग असहनशीलता का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग दूसरों को संतुष्ट करने का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग है आत्मसंतुष्टि, अपनी निर्मलता। जो मोक्ष मार्गी बन के दूसरों को संतुष्ट करने की चेष्टा कर रहा है, दूसरों को खुश करना चाहता है, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, दूसरों की प्रशंसा करके उसकी दृष्टि में मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, समझना चाहिए वह भी आत्मकल्याण से बहुत दूर खड़ा है। आत्मकल्याण कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि इतना सरल होता तो संसार के सभी प्राणी आत्मकल्याण के मार्ग पर लग जाते, मोक्ष मार्गी बन जाते। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं स्वयं तो अपना कल्याण करने से दूर हैं ही, किंतु आत्मकल्याणार्थी का भेष धारण करके कल्याण के मार्ग के बाधक भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं। उन्हें यही देखने में आता है कि सामने वाले में क्या कमी है, इसमें क्या दोष है, उसके दोष को कह करके अपने आप को बहुत बड़ा भागी मानते हैं। ये गलती करता, ये सामायिक नहीं करता, ये स्वाध्याय नहीं करता, ऐसा करता वैसा करता। कौन क्या कर रहा है उसकी करने का फल मुझे नहीं मिलेगा। कबीर का दोहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी कट गलियन के पास, जे कर नगे ते भर नगे तू क्यों भयो उदास। कबीर की झोंपड़ी यदि कसाई के कत्ल खाने के पास है तो कबीरदास कह रहे हैं भाई जो काम करेगा पाप करेगा वह भरेगा, तो उन जीवों की रक्षा का भाव रखता है तुझे तो पुण्य का बंध होगा। यदि कोई साथी गलत काम कर रहा है वात्सल्य भाव से समझा दो, परंतु उस बुराई को सबके सामने प्रकट मत करो और बुराई कह करके अपने अहंकार का पोषण मत करो। मैं तो ऐसा कर नहीं पाता, मैं तो ऐसा समर्थ नहीं हूँ, परंतु ये ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, ये सबसे बड़े घातक हैं जिन शासन के। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे अभी धर्म से बहुत दूर ही खड़े हैं। जो अपने आप को सबसे बड़े समझते हैं वे अभी धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। जो अपने आप को लघु समझते हैं, भद्र प्रणामी हैं, जिसकी कोई गलती बताए या स्वयं समझ में आए उसके हाथ जुड़ जाएं। कोई समझाए भाई जी मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं आगे ध्यान रखूँगा। सामने वाला तुम्हें समझा रहा है, क्यों समझा रहा है? स्वयं पाप का आश्रय करके तुम्हें पाप से बचा रहा है। हो सकता है तुम्हारी आत्मा दुखे, किंतु आप स्वयं ये मान करके ये मेरा उपकारी है जो मेरी गलती बता करके मुझे गलती से मुक्त करना चाहता है। जो केवल झूठी प्रशंसा करने वाले हैं वे वास्तव में हमारी आत्मा के दुश्मन हैं। झूठी प्रशंसा करने वालों के बीच में रहकर के कोई भी व्यक्ति कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। चापलूस व्यक्तियों से सावधान रहो, न तो लोक में सुख मिलता है न परलोक में। चापलूस व्यक्ति इस लोक में भी दुख का कारण है और परलोक में भी। इसलिए कटुक शब्द कहने वाला औषधि की तरह से आपकी आत्मा को निर्मल करने वाला है। क्षारीय सर्प और सोडा सावन आदि होता है, वही वस्त्र की गंदगी को दूर करने में समर्थ होता है। जिसमें क्षारीयपना न हो तो ऐसा सर्प सोडा सावन वस्त्र की गंदगी को, चिकनाहट को, मैल को दूर नहीं कर सकता। कवियों ने यहाँ तक कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुहाए। यदि कोई निंदक आपके पास आप निंदा करता है, हमेशा करता है, तो समझना चाहिए आपके पापों को लेकर अपना पुण्य दे करके जा रहा है। इसलिए कभी घबराओ मत और आंख बंद करके सोचो, भाई कोई मुझे समझा रहा है, उसका क्या स्वार्थ है? जो जहर खाएगा वही तो मरेगा। यदि मैं
पाप प्रवृत्ति करके, प्रमादयुक्त प्रवृत्ति करके, मनमानी प्रवृत्ति करके, अज्ञानता की प्रवृत्ति करके मैं स्व विवेक का, बुद्धि का प्रयोग न करते हुए यदि मैं गलती कर रहा हूँ, सामने वाला समझाए तो मुझे मान लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला मेरे हित के लिए कह रहा है। माँ अपने छोटे बालक को वह डांटती भी है, पीटती भी है, आंख दिखाती है, लाड़ प्यार भी करती है, गलत काम करने के लिए जाता है तो रोकती भी है। माँ का वह शिशु दुश्मन नहीं है, प्राणों से प्यारा है। वह चाहती उसमें कोई कुसंस्कार ना आए, वह चाहती है कोई वह खतरनाक वस्तु को मुंह में न डाल ले, कोई भयंकर चीज को न पकड़ ले, अस्त्र शस्त्र को हाथ में लगाए। दीपक की ज्योति को पकड़ना चाहता है, हाथ जल जाता है, माँ पहले से रोकती है, किंतु अकेले में फिर भी पकड़ना चाहता है। जब हाथ जल जाता है तो अग्नि से दूर भागता है। ऐसे ही गुरुजन होते हैं, ऐसे ही अपने अग्रज गुरु भाई होते हैं। वे अपनी आत्मा का हित करने के लिए बार बार संबोधन देते हैं। उस संबोधन के माध्यम से हमारी आत्मा का क्रमशः सुधार होता है, एक साथ नहीं होता। एक बूंद से सागर नहीं बनता, किंतु अनंत बूंद, असंख्यात बूंद मिल जाएं तो सागर बन जाता है। एक एक गुण को ग्रहण करते करते हम गुणों के सागर बन सकते हैं, और एक एक दोष को छोड़ते छोड़ते हम दोषों से रिक्त हो सकते हैं। तो आचार्य मोदी यहाँ कह रहे हैं, सग परिणामम अनेभ्यम, अनेभ्यम सग परिणामम, अनेक प्रकार के स्वकीय आत्मा के परिणामों को ऋणानी जानंतो विभु, ज्ञानी जानता हुआ भी निश्चय से ऋणवि परिणमति, उस रूप परिणमन नहीं करता जो आत्मा के लिए बाधक है, भव का कारण है, दुख का कारण है, और न ही गृह्णति, उन परिणामों को ग्रहण भी नहीं करता। उपपद्यति न, और उन परिणामों में अपनी आत्मा को उत्पन्न नहीं करता, अथवा उन परिणामों को अपनी आत्मा में उत्पन्न नहीं होने देता। परद्रव्य पज्जाए, जो परद्रव्य की पर्याय से युक्त हैं, ऐसे परिणाम, वे परिणाम आत्मा के लिए कभी भी साधक नहीं हो सकते, वे बाधक होते हैं। उन परिणामों की आराधना नहीं करना चाहिए, उन परिणामों को तो छोड़ना चाहिए। यदि आराधना की तो आपकी आत्मा की विराधना हो जाएगी। उन कुटिल परिणामों की विराधना करने से ही आत्मा की आराधना हो सकती है। आचार्य महोदय ने इस प्रकार का भाव प्रस्तुत किया है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, लवि परिणमदि न गृह्णति, उपपद्यति न परद्रव्य पज्जाए, राणी जानंतो विभु, पोगल कम्मम फल अनंतम। अनंत फलम पोगल कम्मम, पोगल कर्म के अनंत प्रकार के फल हैं। संसार में अनंत अनंत जीव हैं, वे अलग अलग प्रकार के अपने कर्म के फल को प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष कर्म के अनंत प्रकार के फलों को जानता हुआ, जब फलों को जानता है, मुँह से कह नहीं पाए किंतु अनुभव करने में समर्थ है, वह जानता हुआ किस कर्म का क्या फल है, और इस भाव से मैंने इस कर्म का बंध किया है तो ऐसे कर्म का बंध हुआ, उसका फल ये होगा और मुझे ही भोगना पड़ेगा, मेरे कर्म का फल दूसरा नहीं भोगेगा। जीव, मनुष्य कोई भी बाद में कहता है, अरे भाई मेरी ये दशा हो गई, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी सहायता करता नहीं, मैं तो इतना गरीब हूँ, भीख मांगने से नहीं मिलती। ऐसे कृत्य क्यों किए कि भीख मांगने से नहीं मिलती? मैं तो रोगी हो गया, शरीर जर्जर हो गया, अब मैं क्या करूं? कोई औषधि देने वाला नहीं, और तो और कोई मेरी औषधि को छीन करके ले गया। ऐसा कर्म क्यों किया कि शरीर रोगी हो जाए? ऐसा अंतरा कर्म का बंध क्यों किया कि तुमने कभी किसी की औषधि छीनी होगी, तुम्हारी छिन गई। कल किसी का धन छीना होगा, तुम्हारा छिन गया। कल तुमने किसी को दुखी देख करके मोद मनाया होगा, आनंदित हुए होंगे, तो आज सामने वाला तुम्हें देखे खुश हो रहा है। संसार में कोई भी जीव आपको अपना कर्म या अपने कर्म का फल नहीं दे सकता, और आपके पुण्य आदि ऐसे कर्म वाच्य कर्म के फल को नहीं ले सकता। घबराते क्यों हो? कर्म कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो व्यक्ति इतना रोता है, शिकायत करता है, ये ऐसा कर रहा, ऐसा कर रहा, ऐसा कर रहा, समझना चाहिए वो सबसे ज़्यादा असंतुष्ट है। उसने जैन दर्शन को, कर्म सिद्धांत को जाना नहीं। जैसे जो तत्व ज्ञानी है, कर्म सिद्धांत को जानता है, जैन दर्शन को जानता है, उसे संसार में किसी से शिकायत ही नहीं है। क्योंकि शिकायत क्यों हो? वो मुझे कोई कष्ट दे रहा है क्या? कष्ट वो नहीं दे रहा, कष्ट मेरा कर्म दे रहा है।
सुख मुझे वही नहीं दे रहा, मेरा कर्म दे रहा है। मेरी अवहेलना अवमानना वही नहीं कर रहा, मेरा कर्म करा रहा है। मेरी बदनामी यश कीर्ति वही नहीं कर रहा, मेरा कर्म करा रहा है। यदि जो भी प्रकार का दुख प्राप्त हुआ, अनंत प्रकार के दुख हैं, वे अनंत प्रकार के दुख मुझे मेरे ही कर्म के उद्देश्य प्राप्त होते हैं, किसी दूसरे के कर्म के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते। संसार में जितने प्रकार के सुख हैं, वे सुख यदि मुझे प्राप्त हो रहे हैं तो मेरे ही कर्म के उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं, किसी और के कर्म के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे। सामने वाला ने मुझे दुखी कर दिया, मैं तो अच्छा खासा जी रहा था, मेरा पुण्य का उदय था, उसने आगे ऐसा कर दिया। उसने नहीं किया, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। आपने अपना स्वयं किया है, हो सकता है निमित्त उसे बना लिया हो। वह गाली दे रहा था, आप गाली देना सीख गए। वह लड़ रहा था, आप लड़ना सीख गए। वह अपशब्द बोल रहा था, अपशब्द सीख गए। वह अभिनय कर रहा था, अभिनय करना सीख गए। अपमान कर रहा था, आप अपमान करना सीख गए। जैसी संगति मिली वैसे आपने किया। उसने आपको अपना दुर्गुण नहीं दिया, आपने उसे ले लिया था। दुकान पर कोई ग्राहक गया, दुकानदार जबरदस्ती वस्तु नहीं देता है, जो आपको चाहिए दुकान से ले लीजिए। संसार में अनंत कारणों वर्णनाएं भरी पड़ी हैं, और जिन भावों से आप बांधना चाहते बांध लो। भावना के बल से जीव मुक्त भी हो सकता है, और भावना के बल से जीव निगोदिया भी बन सकता है। अतः अपनी भावना अच्छी रखो। यहाँ कह रही कि अनंत फलम कर्म पोकलम, पुद्गल कर्म के अनंत प्रकार के फल हैं, इन सबको ज्ञानी पुरुष जानता है। इसलिए ऐसे कर्म फल जो जीव के लिए घातक हैं, उन कर्म फल वाले कर्मों को और कर्म फलों को न भी परिणमति, उस रूप अपनी आत्मा का परिणमन नहीं करता, न गृह्णति, उनको ग्रहण नहीं करता, उपपज्यति न, और उन कर्म फलों में उत्पन्न नहीं होता, उन कर्म फलों को अपनी आत्मा उत्पन्न करना नहीं चाहता। परदब पज्जाए, परदब से उत्पन्न होने वाली पर्याय रूप अवस्था को। आचार्य महोदय का भाव संभव है आपकी समझ में आया होगा। अनंत प्रकार के कर्मों का चिंतन करके, उनके फल का चिंतन करके उनसे विरक्त हो जाना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो पापी व्यक्ति का हाल सुन करके पाप को छोड़ दे, जो गिरते हुए व्यक्ति को देख करके अपने आप को संभाल ले, जो जहर खाते को देख करके जहर न खाने का संकल्प कर ले, जो पाप करने वाले व्यक्ति को देख करके स्वयं को अपने आप से हटा ले, वही व्यक्ति समझदार है। पुण्य आत्मा को देख के स्वयं पुण्य करना प्रारंभ करे। एक व्यक्ति से पूछा कि आपके कितने गुरु हैं? उसने कहा मेरे 17 गुरु हैं। बोले कौन? बोले ज्वारी। क्या कहते हैं? बोले चोर। क्या कह रहे? बोले एक विशलमपटी, एक वेश्यागामी। बोले ये गुरु आपके? बोले हाँ। इनको मैंने देखा और देख करके, इनकी प्रवृत्ति देख करके मैंने संकल्प ले लिया कि इस कार्य का, इस परिणाम का फल ऐसा होता है, इसलिए आज से मैंने ऐसे कार्य का त्याग किया। उसके निमित्त से मैंने अपने जीवन में उस बुराई को छोड़ा, अच्छाई का संकल्प लिया, और जिसके निमित्त से शिष्य बुराई का त्याग कर सके, अच्छाई का संकल्प ले, वो गुरु ही तो है। तो जरूरी नहीं है कि गुरु होने के लिए अच्छा व्यक्ति हो तभी आप उससे अच्छाई ले सकते हो। बुराई को देख करके नोट कर लो, संकल्प ले लो, मैं ऐसी बुराई अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि स्वयं का संकल्प ही आपका कल्याण कर सकता है, दूसरे का संकल्प नहीं। माता पिता अपने बेटी को कितने भी अच्छे संस्कार दे करके ये कहें कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा बेटा या बेटी मेरी निगाह के बाहर नहीं है, अनुशासन के बाहर नहीं है, किंतु बेटा या बेटी उनके परिणाम खराब हैं तो माता पिता कितनी भी रक्षा करें, निगाह रखें, समझाएं, किंतु फिर भी बिगड़ने वाला बिगड़ जाता है और सुधरने वाला सुधर जाता है। चोर का पुत्र भी साधु हो सकता है, वेश्यागामी जीव मनुष्य का पुत्र भी साधु हो सकता है, मिथ्याभाषी का पुत्र साधु हो सकता है, डाकू का पुत्र भी साधु हो सकता है, विषय लंपटी कसाई व्यक्ति का पुत्र भी साधु हो सकता है, नरक आयु का जिसने बंद किया है उसका पुत्र भी मोक्षगामी हो सकता है। ये असंभव नहीं है। और जो बाद में साधु बना उसका पुत्र जो घर में छोड़ करके आया वह भी असाधु दुष्ट हो सकता है, नरक आयु का बंद कर सकता है। जो मोक्ष जा रहा है उसका बेटा भी नरक आयु का बंद कर सकता है, जो स्वर्ग जा रहा है उसका बेटा भी नरक आयु का बंद कर सकता है, और जो नरक आयु का बंद कर रहा है उसका बेटा भी मोक्षगामी हो सकता है। संसार में असंभव कुछ नहीं है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, होए भले को सुत बुरो, होए भले को सुत बुरो,
भलो बुरे से होय, दीपक से काजल पड़े, कमल कीच से होय। होय भले को सतवरो, भले आदमी का पुत्र बुरा हो सकता है और बुरे आदमी का पुत्र भी भला हो सकता है। दीपक की ज्योति कितनी उज्जवल होती है, निर्मल होती है, जो अंधकार को नष्ट कर देती है। फिर भी उस दीपक रूपी उससे वंश वृद्धि होती है, संतान पैदा होती है, तो दीपक से क्या होती है? और ज्योति से काजल उत्पन्न होता है। दीपक की संतान काजल और कीचड़ की संतान कमल। तो जरूरी नहीं है कि अच्छे कुल में, उच्च कुल में नीचवती पैदा नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है जिसने चांडाल के कुल में जन्म लिया और अंशादी व्रतों का पालन नहीं कर सकता। यह व्यक्ति के पुरुषार्थ और पूर्व प्रारब्ध पर निर्भर करता है। निमित्त भी कहीं न कहीं कार्यकारी होता है, किंतु हम अपने जीवन को सर्वथा निमित्ताधीन नहीं कह सकते। अपने आप को संभालने का जो संकल्प लेता है वह अग्नि के कुंड में गिर करके भी अपने परिणाम संभाल सकता है। घोर उपसर्ग सहने पर भी अपने परिणामों को संभाल करके वीतरागी केवल ज्ञानी बन सकता है। और जो व्यक्ति भोगों में आसक्त है, राज वैभव को भोगने वाला, भोगों में आसक्त हुआ, सब प्रकार की अनुकूलता जो चाहता मिल रही है, फिर भी नरक आयु को बंद कर सकता है, खोटी आयु को बंद कर सकता है। तो महानुभाव आचार्य मोदय कह रहे हैं, अनंत कम फलम पोगलम, पोगल के प्रकार के कर्म के फल को जानन तोड़ानी ज्ञानी जानता हुआ वह परद्रव की पर्याय रूप को न प्रणन करता है, न गृहण करता है, न उत्पन्न करता है। आगे आचार्य मोदय कह रहे हैं, ऋण परिणमति ऋण गृहणति उपपज्यति ऋण परद्रव्य पज्जायी पोगल दब्बम पी ताहा परिणमति सगय भावे। रवि परिणमति ऋण गृहणति उपपज्यति ऋण परद्रव्य पज्जायी पोगल दब्बम पी, पुद्गल द्रव्य का ताहा परिणमति सगई भावे, अपने भावों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणमन को, परद्रव्य के परिणमन को, परद्रव्य से युक्त पर्याय युक्त उस परिणमन को ये ज्ञानी पुरुष ऋण परिणमति अपनी आत्मा को उसमें परिणमन नहीं करता। ऋण गृहणति अपनी आत्मा से ग्रहण नहीं करता। उपपज्यति ऋण अपनी आत्मा में उन भावों को उत्पन्न नहीं करता। कौन? जिसे परद्रव्य का भान हो गया है, जो परद्रव्य को जानता है, स्वद्रव्य को जानता है, पुद्गल की अवस्थाओं को जानता है और सगभावी ही अपने भावों के द्वारा उत्पन्न अवस्था को जानता है कि मेरी आत्मा में कैसे भाव अभी हैं, कैसे कैसे भाव हो सकते हैं, कौन से भाव मेरी हितकारक हैं और कौन से भाव अहितकारक हैं। सगे ही भावी ही अपने भावों के द्वारा, परिणामों के द्वारा ताहा परिणमति, उस प्रकार से परिणाम पोगल दब्बम पी, पोगल द्रव्य रूप ऋण परिणमति परिणमन नहीं करता, ऋण गृहणति ग्रहण नहीं करता, उपपज्यति ऋण उत्पन्न नहीं करता। आचार्य महोदय ने इन चार गाथाओं में संक्षेप में ये जाने तो ये कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष है अपने भावों को, अपने कर्म के फलों को, पुद्गल के स्वभाव को, आश्रव को, इन सब को जानता हुआ वह उस पर द्रव्य रूप, पर पर्याय रूप परिणमन नहीं करता। उन पर द्रव्य को, पर पर्याय को, पर गुण को उसको ग्रहण नहीं करता, आत्मा के विभाव को ग्रहण नहीं करता, उस परिणमन नहीं करता, आत्मा में उस प्रकार की विकृत अवस्था को उत्पन्न नहीं होने देता, स्वभाव की ओर गमन करता है, स्वभाव में स्थिर रहता है। हमें और आपको भी स्वभाव की ओर गमन करना चाहिए। आपसे कोई पूछे आप ज्ञानी हो क्या अज्ञानी, तो आप कहें ज्ञानी हो। यदि आपसे कोई अज्ञानी कह दे ये तो अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है, तो आप कुपित हो जाएंगे और कुपित होकर के ये सिद्ध कर देंगे कि मैं अज्ञानी हूँ। क्योंकि जो कुपित होता है, क्रोध करता है तो अज्ञानी। आप पे अहंकार पर चोट पहुंची तो आप कुपित हो गए, अज्ञानी। आपकी मायाचारी छलकपट पकड़ा गया तो गुस्सा आ गया तो अज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने में एक क्षण की भी देर नहीं लगाता और अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता नहीं, करेगा भी तो 100 बार नाक रगड़ के, यानी 100 बार झूठ बोल करके, 100 बार टाल टोल करके, तब उसे करनी पड़े तो करेगा। तो ज्ञानी वह है जो सरल है, सहज है,
जिसका चित्त पवित्र है, जिसका चित्त ऋजु हुए क्षमा भाव से युक्त है, सत्य से अनुस्यूत है, संयममय है, जिसके चित्त में धर्म का अमृत निरंतर बह रहा है, धर्म का झंडा झल रहा है, वह ज्ञानी है। जो अपने आप को निहार रहा है, देख रहा है, अपनी आत्मा रूपी वस्तु को निरंतर धो रहा है, वह ज्ञानी है। जो दोषों की वस्तु धो रहा है वह ज्ञानी नहीं है। दोषों के गुण दोष देख रहा है, ज्ञानी नहीं है। अपनी आत्मा को कर्मों से मल से मलिन कर रहा है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वही है जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है। ज्ञानी वही है जो संबद्ध संज्ञान चार्ट से युक्त है। ज्ञानी वही है जो आत्मा में प्रणमन कर रहा है। ज्ञानी वही है जो आत्मा में अनुभव शुद्ध आत्मा का कर रहा है, वह ज्ञानी है। आप भी ऐसे ज्ञानी बनने की चेष्टा करो, संभव पुरुषार्थ करो। हमारा आपके प्रति वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। संक्षेप में जाना, विस्तार से पुनः समय मिलने पर जानने की कोशिश करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।